ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है। इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव ये तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तो उसी के लिए यहाँ क्या बताया है? तेरा सुन शिखर में सुन माने सबसे वोकम प्लेस, जहां और अन्य वस्तु ना हो, उस सुन के पार करके उसकी शिखर में, उसकी टॉप में, वहां तेरा पति रहता है, यानी तेरा मालिक है, वो सतपुरुष है। और वो परमात्मा स्वयं कहते हैं, ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि मेरा तीर, दास गरीब अधर ऊपर अधर बसू, ऊपर रहता हूं सबसे टॉप मोस्ट प्लेस पे, और हम अवगत सत कबीर। तो यहां परमात्मा उसी तरह संकेत कर रहे हैं कि नाले धोले ओढ़ पैर ले। अपना आत्मा सुहागण कौन होती है? जिस लड़की का विवाह हो गया, जिस लड़की का विवाह हो गया तो वो सुहागण हुई, और जिसका विवाह नहीं हुआ वो कुंवारी है। कुंवारी है तो अपने पति के घर वो जाएगी कैसे? वो तो कुंवारी है, अभी अपने पिता के घर पे ही है। तो हम जिन्होंने उपदेश प्राप्त हो गया, आप सब आत्माओं को जिनको दीक्षा मिल गई, तो आप सुहागण हो गए। अब जब लड़की का विवाह हो जाता है, विवाहित हो जाती है, तो पहले एक विशेष वो होता था, जैसे बच्चे को भेजने के लिए बहुत से आइटम तैयार करने पड़ते थे, और लड़की को भी चिंता हो जाती थी, अपने कपड़ों की कढ़ाई कुढ़ाई अलग ही रहा करती है। तो क्या बताते हैं कि इस राम नाम के धन रूपी इस दहेज ने इकट्ठा कर ले, यो दहेज तू लेकर जागी, और ये सब तेरे अंदर जैसे 16 श्रृंगार कर ले। कौन से 16 श्रृंगार? शील, संतोष, विवेक, अक्षमा, भाव, भक्ति, दान का भाव बनना, इस तरह 16 प्रकार के साधक के। वैसे तो लड़कियों को 16 श्रृंगार कहे गए हैं, लेकिन भगत के जो श्रृंगार हैं वो कर ले, जिससे तू अपने पति को प्यारी लगे। यानी मांस, शराब, तम्बाकू ना खाना, आन उपासना नहीं करनी, और ये शील, संतोष, विवेक, दया, भाव, नम्रता, एक बहुत अच्छा मृदु भाषा, इस तरह के जो आपके श्रृंगार हैं भक्त के, यदि आप इन श्रृंगारों से युक्त हैं तो भगवान को अच्छी लगोगे। ये उदाहरण दे रहे। नाले धोले ओढ़ पैर ले। नाना धोना क्या है? सत्संग रूपी इस अमृत सरोवर में आत्मा के मैल तार ले। नाले धोले ओढ़ पैर ले, और कै 16 श्रृंगार, यानी सब मर्यादा में रहे, और आज नहीं तो कल परसों तेरे आवेंगे लनियार। ये देसी भाषा हरियाणा की लगभग। परमात्मा तो सब भाषाओं में ही बोला उन्होंने ज्ञान, ताकि मेरे बच्चे कहीं भी है वहीं पर समझ जाए। लनिहार मीन तुझे लेने वाले तेरे पति आएंगे, यम के दूत समझ ले। यहाँ तो लनिहार यम के दूत हमारे, और वहां सतलोक चलोगे तो परमात्मा आएंगे इस दास के रूप में। कहते हैं आज नहीं तो कल परसों, एक दिन तो मृत्यु होनी ही है आपकी, यहाँ तो रहना ही नहीं किसी ने। तो चलने की तैयारी करनी पड़ेगी जो सुहागण होगी, यानी जिन्होंने नाम ले लिया। गफलत नहीं करना, वो तो कभी भी आ सकते लेने के लिए, अब तो हम प्राय हो गए हैं। तो इसके विषय में बताया है, तेरे साथ की कितनी जाली तू क्यों लारी वारे, गुड़िया खेलत जन्म गवाया तन लाया नहीं बेचारे। अपनात्मा पहले हम छोटे छोटे थे, जब हमारी बहनें बुआएं उनकी ठीक दर दिया करते, ठीक निर्धारित समय कर देते थे ससुराल जाने का। तो उस ठीक से पहले वो क्या करती थी, अपना कपड़े करते थे 40 तीड़ अगलियां की, ये 20 तीड़ बारलियां की, तिल बिन सेट वो
कपड़ों के सेट को तीड़ बोला करते, घाघरा हुआ करता भारा सा, उसमें जो कुर्ता है चुंदड़ी, वह तीड़ बोला करते कंप्लीट सेट को। तो वो टेलर आते थे वहां, घर पे ही उन कपड़ों को सिल जाते थे, तो टुकड़े बच जाते थे कपड़ों के। तो छोटी बहनें जो होती थी, छोटी छोटी बालक, वो क्या करती थी, उन कपड़ों को उठा के और ऐसे ही तय करके और बना लेती थी। ये 20 अगलियां की, 12 पिछलियां की हैं, और उनको एक गठड़ी बांध के छोटी सी पोटली में उसमें रख लेती, रोज खेलने के समय निकाल लेती, एक एक न एक, या अगलियां की या पिछलियां। और कोई भाई या दूसरी बहन उसके उस चीथड़े ने, उस कातर, इतनी कतर ने, लीर ने कोई निकाल लेता, वह गिनती ना पाई 40 तक, तो रोवर पा पीटा है, इसने मेरी तीड़ निकाल ली, हाय मेरी तीड़ निकाल ली। अब वो रोवे बुरी तरह, उन्होंने पूछा क्या हो गया, कि मेरी तीड़ निकाल ली, इतनी थी, एक कम पाई, इसने निकाली। वो फिर वापस दे दे तो वह राजी हो जाए। तो ये खेल थे। और जब वह बच्ची बड़ी हो जा, गुड़िया खेला करती, एक गुड्डा और एक गुड़िया बना लेती थी चीथड़ों के, फिर उनका ब्याह करती, और फिर उसके साथ वह गठड़ी सिर पर धरकर चाली तो ससुराल चाल, यानी इस तरह खेला करती थी। तो फिर जब वो लड़की बड़ी हो जाती है, सियानी हो जाती है, और फिर उसको ओरिजिनल तिल, यानी वो सेट ऑफ सूट, वो ओरिजिनल तीड़ मिलती और ओरिजिनल पति दुल्ला मिलता, तो फिर वो लड़की क्या उन गुड्डा गुडिया वाले खेल खेल सकती है? क्योंकि उसको ज्ञान हो गया ओरिजिनल वस्तु का, फिर वो उन गीतड़ों के साथ कभी नहीं खेल सकती। तो अभी तक हम जो भी इस संसारिक सुख को कलेक्शन करने में लाग रहे हैं, कार हो, कोठी हो, बुढ़ा है, पता नहीं पंखे हो, कूलर हो, फलाना हो, जैसा भी, और इसी खेल को खेलते खेलते हम मर जाते। और जब हम इस तत्व ज्ञान से परिचित होकर सियाने हो जाएंगे, फिर हमने उस गुड़िया वाला खेल दिखाई देगा। जब वो लड़की बड़ी होती है, फिर अन्य बच्चे जब खेलते हैं, उनको बालक दिखाई देते हैं। बालक से ये कोई तिल थोड़ी, तिल था अब मिली मुझे पति, तो अब मिला असली गुड्डा। तो पुण्यात्माओं, अब आप, इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि गुडिया खेलत तन जन्म गंवा दिया, लाया नहीं बेचार। ये संसारिक सुविधाएं यही इकट्ठी करके मृत्यु हो जाती है और यही छोड़ जाते हो। कोठी बनाई और एक दिन भी ना रह पाया, मृत्यु होगी, चल 10-20 दिन या साल, 2 साल, 10 साल उसमें रह भी लिया, तो क्या काम आई, मृत्यु होगी। मृत्यु होती है सतभक्ति ना करने से। वो कुत्ता बनकर उस गली में बैठता, उसको ठीक ही छाया में, और आते जाते मारन लठे हो गया, फिर वो काम सारा बिगड़ गया। अब क्या बताते हैं, सतगुरु मारे बानिया है, करते बनजे व्यवहारे, बिन डांडी बिन पालड़े, यो तोल दिया संसारे। हमारे सतगुरु वो बिजनेसमैन है, बानिया मीन बिजनेसमैन, आत्मा का सौदा करते हैं, और बगैर किसी डंडी, यानी बगैर किसी तराजू के पूरे विश्व को तोल दिया, सबके ज्ञान को दिखा दिया, इनका कितना ज्ञान है, बिन डंडी और बिन पालड़ा, ये तोल दिया संसार। इस तत्व ज्ञान से माफ कदर दिया, किसकी कितनी सच्ची थी है, किसकी कितनी वैल्यू और वजन है। सुन शिखर में सेज पिया की, वो हंस हंस कर ले प्यारे, कह कबीर सुनो मेरी सजनी, लूटो वो अजब बहारे। कि जिस सुख को आप यहाँ खोज रहे हो, नमक की बोरी में मिष्ठान ढूंढ रहे हो, ये कभी नहीं हो सकता। ये भूल जाना, यहाँ के स्वर्ग में भी सुख नहीं है जिसको सुख कहते हैं। ये झूठा सुख है, अस्थाई सटे है सबका, और वहां सथाई सटे होगा। अपनात्मा हमारे पवित्र सदग्रंथ क्या ज्ञान देते हैं, और परमात्मा ने वही ज्ञान बताया था। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द से दूरत नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द से दूरत नागर। अब सुख सागर परमात्मा कहते हैं, इस नमक की बोरी तो निकलो,
और फिर तुमने देखो, परमात्मा ने करने नो दीदार महल में प्यारा एक शब्द है परमेश्वर कबीर जी का, उसमें सारा कुछ बताया है सतलोक का, और लास्ट में ये बता दिया ये उस सतलोक की नकल कर रखी है, ये डुप्लीकेट बना रखे इस काल ने अपनी माया के द्वारा। ब्रह्मलोक के अंदर एक नकली सतलोक, नकली अलखलोक, अगमलोक और अकैलोक, ये उसकी फोटोकॉपी कर रखी है, पर वो वस्तु वो नहीं है। तो ये बूरा की बोरी में और नमक की बोरी में कोई अंतर नहीं होता जब तक टेस्ट ना कर ले। जानकार टेस्ट करने से जानकार होते, तो दोनों एक जैसी लगती है जब पास पास रख दे जाए। तो ऐसे ही इस काल का लोक तो नमक की बोरी है और सतलोक वो सुख सागर, यानी पूरी उस बोरी में मीठा ही मीठा होता है। तो पुण्यात्माओं परमात्मा कहते हैं कि चल रे सुख के सागर। अपनात्माओं जैसे आज का प्रसंग चला था, ये संसार यहाँ का जो सुख है, यहाँ सुख नहीं है और यहाँ सथाई कोई भी जीव नहीं है। आज यहाँ मनुष्य जीवन में चाहे कोई राजा बना है, 1 मिनट में मृत्यु हुई, फिर चलो स्वर्ग में थोड़ा बहुत समय बचा हुआ होता, फिर गधा बनो, फिर नरक चलो चलते। यह सथाई सथा नहीं है। और यहाँ के भगवान भी यही कहते हैं, जैसे यहाँ का भगवान, यहाँ का ये काल प्रभु है, ब्रह्म है, सरपुरुष है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये अपनी सतीथि बता रहा है। अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके। श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये ब्रह्म बोल रहा है, सरपुरुष बोलता है और कह रहा है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तुझे पता नहीं, तुझे ज्ञान नहीं, मुझे जानकारी है। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। फिर इसने अपनी साधना बताई है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन मामनुस्मरण ये पर्याति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, एक अक्षर ओम है, नथिंग एल्स। ये हरे राम 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 हरे हरे, श्री कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राधे श्याम सीताराम, राधे राधे श्याम राधे, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः। ये गायत्री मंत्र, ये भक्ति मोक्ष मार्ग के मंत्र नहीं है, ये व्यर्थ है, यूजलेस है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में स्पष्ट किया कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमान्य आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं जाप करते हैं, उनको न तो सुख होगा, ना कोई गति होगी, ना उनकी कोई उनको सिद्धि प्राप्त होगी, अर्थात यूजलेस। इसलिए 16वें अध्याय के फिर 24वें श्लोक में स्पष्ट किया गीता जी में, इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में कौन सी साधना करनी चाहिए और कौन सी त्याग देनी चाहिए। सदग्रंथों को आधार मानना, किसी के लोक वेद पर आधारित मत होना। तो श्रीमद् भगवत गीता हमारा आधार है भक्ति का। ये पवित्र सदग्रंथ जैसे पवित्र पुराण, ये हमारा आधार, पवित्र वेद, पुराण नहीं, पवित्र वेद हमारा आधार है भक्ति का, साधना का। लेकिन पुराण हमारे सहयोगी हैं अध्यात्म ज्ञान को समझने के लिए। और जो पुराणों के अंदर वेदों और गीता वाला भक्ति विधि है, वो तो वेदों और गीता का ही है, वो तो हम उन्हीं से ग्रहण करेंगे। बाकी अन्य उसके अंदर उस ऋषि वक्ता, पुराण के वक्ता का अपने घर का ज्ञान है जो वेदों और गीता से नहीं मिलता, वो हमने स्वीकार नहीं करना। अब गीता ज्ञानदाता कहता है मेरा एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, और कोई जाप ही नहीं है। इसके अतिरिक्त कोई मंत्र जाप करता है वो अपने डले ढो रहा है, वो कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहा है, लाल नहीं है। ये ब्रह्म सत्र का है। और इससे जो इसकी साधना करता हुआ अंत समय में शरीर छोड़कर जाता है तो परम गति को प्राप्त होता है। वो परम गति कौन सी है? ब्रह्मलोक से मिलने वाला स्थान ब्रह्मलोक। और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 16 में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत वहां तक गए हुए सभी पुनरावृत्ति के अंदर है, उनका भी जन्म मृत्यु बना ही रहता है। ये खुद कहता है ब्रह्म। गीता श्री कृष्ण में प्रवेश करके गीता ज्ञानदाता बोल रहा है कि मेरा कोम अक्षर है और तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके। अर्जुन, हम
अविनाशी नहीं है। इसलिए 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता अपनी गति को भी अनुतम बताता है। अनुतम यानी गति व्यर्थ, क्योंकि जन्म मृत्यु मिटे नहीं, और जब तक जन्म मृत्यु का रोग नहीं कटेगा तो सुख हो नहीं सकता, शांति नहीं हो सकती। शांति तो सतलोक में होगी जहां सुख ही सुख है, दूसरी वस्तु ही नहीं है। अब इसलिए उसने अपनी साधना को अनुतम बताया। और ये नकली गुरु, ये आचार्य, ये हमारे बाग में लिखे थे, इन्हें बैठा दिया। और ये क्या कहते हैं, इनसे कोई पूछता है कि अनुत्तम माने क्या होता है स्वामी जी, कि अनुत्तम जो घटिया और उत्तम, और उत्तम मिला अच्छा। और फिर जब उनसे पूछते हैं कि गीता जी अध्याय नंबर 7 के मंत्र 18 में गीता ज्ञानदाता अपनी गति को अनुत्तम क्यों कह रहा है? अरे तू समझा नहीं, अनुत्तम माने जिससे उत्तम और ना हो। अरे फुटे वाग धरे, अज्ञानी न थाए नहीं, इन्हें सट्टे मारेंगे फिर ये। अब जैसे एक उत्तीर्ण है, उत्तीर्ण माने सफल, अनुत्तीर्ण माने फेल। अब किसी बच्चे के पीछे लिख दिया रिजल्ट में अनुत्तीर्ण, और वो नौका है घर जाके कि ना अनुत्तीर्ण का अर्थ होता सब तो पास है, जिसका बराबर कोई पास है ना हो, तो बकाले बेसिक, लेकिन वहां लिखा ना पाओ तुम्हारा अगली क्लास में। तो ये नकली गुरु न्यू बतावे। और कुछ न्यू कहे हैं कि भाई अनुत्तम माने जिससे श्रेष्ठ कोई ना हो। अरे भले पुरुषो, यदि गीता ज्ञान दाता कोई कहते समाज के अंदर ऐसा होता, समाज के अंदर ऐसे होता, अरे सीधा ज्ञान इसमें समाज के आ गया। गीता ज्ञान दाता कहता है कि मेरा एक ओम नाम है और मेरी साधना करने वाला ब्रह्मलोक में जाता है। गीता जी में स्पष्ट 8 में जाके 16वें श्लोक में ब्रह्मलोक पर्यंत भी गए हुए वापस आते हैं, जन्म मृत्यु होती है। इसलिए 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता जी में कहा कि यह मेरी गति भी अनुत्तम है, ये घटिया है, व्यर्थ है, क्योंकि ये पुण्यात्मा जो नेक आत्मा ज्ञानी आत्मा है तो अच्छी परमात्मा प्राप्ति के लिए यत्नशील है, लेकिन ये मेरे वाली अनुत्तम घटिया गति में ही सचित है। इसलिए तो उसने कहा कि 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 तक और 16-17 में अध्याय श्लोकों में, और 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में, और 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने स्पष्ट कर दिया है कि संसार रूपी उल्टा लटका हुआ वृक्ष है। ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा समझो, नीचे को तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु रूपी शाखा है। जो संत इन सभी विभागों को बता देगा वो तत्वदर्शी संत है। और गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि जिस तत्व ज्ञान के बारे में सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा गया है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ब्रह्मण मुखे, उसके परमात्मा के मुख कमल से उच्चारित वाणी कबीर वाणी में जो विस्तार के साथ धार्मिक अनुष्ठानों का ज्ञान दिया गया है, यज्ञों का, वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, वो तत्वदर्शी संत तुझे बताएंगे। अब तत्वदर्शी संत की पहचान बताइए 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में गीता जी कि उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग जो बता देगा स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है, उससे पूछो। अब ये तत्वदर्शी जगत गुरु, अब जैसे सेवक होके उतरे इस पृथ्वी के मां और जीव उदाहरण जगत गुरु, बार बार बलि जाऊं, जीव उद्धार करने के लिए वो कबीर परमात्मा वो जगत गुरु बनकर तत्वदर्शी संत की भूमिका करने के लिए यहाँ आए और 120 वर्ष तक रहे, सह शरीर आए, सह शरीर चले गए। तो यहाँ क्या बताते हैं कि तत्वदर्शी संत कौन होगा? जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट्स बता देगा, विभाग बतावेगा। तो परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ये भाग बता रखे थे। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सर पुरुष वाकी डारे, ये तीनों देवा शाखा है, भाई पात रूप संसारे।
कख नहीं पता था। वेद ज्ञान दाता गीता ज्ञान दाता ने भी सिर्फ ऑप्शन छोड़ दिया, ऊपर को जड़ वाला और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। अब उसके बारे में कंप्लीट ज्ञान तो तत्वदर्शी संत देगा, उससे पूछो। और परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले दे रखा था ज्ञान, लेकिन नकली आचार्यों ने, गुरुओं ने हमारे तक कान नहीं दिया, हमारे को दूर रखा अपने भगवान से, मिसगाइड करते रहे। कबीर तो जुलाहा है, धानक है, इसने सदग्रंथों को कैसे जाना, इसको इसने संस्कृत पढ़ना नहीं आता, केवल ब्राह्मण लोग ही संस्कृत के पढ़ने के अधिकारी थे उस समय। तो हमने यह बात इनकी मान ली झूठों की कि भाई सचमुच कबीर साहब तो जुलाहे थे, दानक थे और ये पढ़े नहीं होंगे। आज पता चला वो तो पढ़े पढ़ाए थे, उन्हें पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं थी। वो तो परमात्मा थे, सब भाषा के ज्ञाता थे, उनकी रची हुई सृष्टि थी, उनका दिया हुआ विधान था, उनको कंठस्थ याद है, तो मालिक है। उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष को परमात्मा ने बता दिया। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन यानी सरपुरुष या की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात्र रूप संसार। एक बार झलक देख लो इसकी। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 और 16 और 17 का ये निष्कर्ष है। ये परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है। अब जैसे जड़ परोक्ष होती है, गुप्त होती है, पृथ्वी से बाहर, केवल पृथ्वी से बाहर इतना हिस्सा दिखाई देता है वृक्ष का, इसलिए परमात्मा ने कहा ये अक्षर पुरुष एक पेड़ है। ये तना समझो, ये तो अक्षर पुरुष है, और सर पुरुष वाकी डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, ये तो शाखा है इस पेड़ की, और ये इनका पिता है सरपुरुष ज्योत निरंजन, और ये अक्षर पुरुष तना है, और ये मूल मालिक, ये परम अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर पुरुष है, ये कबीर साहब है। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डारे, निरंजन कहो, सरपुरुष कहो, काल कहो, और तीनों देवा शाखा है, भाई पात रूप संसारे। तो पुणात्मा इसमें क्या स्पष्ट किया है कि जब तत्वदर्शी संत मिल जा, 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और गीता ज्ञानदाता कहता मैं भी उसी की शरण में हूं, और जिस परमात्मा ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, यानी जिससे संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, और मैं उसी की शरण हूं, केवल उसी की पूजा करनी चाहिए और की नहीं। कंसेप्ट होया क्लियर। गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य किसी भगवान उस सर्वशक्तिमान की साधना करने को कहता, जिससे ऐसी भक्ति मिलेगी, ऐसी गति मिलेगी, फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आते। अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 2 पुरुष बताए हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। ये देखिएगा, अपने सदग्रंथों में अनमोल खजाना भरा पड़ा है, और ये आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाते रहे हमारे धर्म गुरु। इन्हें बैठा दिया हमारे पूर्वजों का, सारे भूत बनवा दिए, वहां धक्के खुआओ तीर्थों पे, वहां जाओ दान कर दो, उनका मोक्ष हो जाए। मोक्ष तो इस ज्ञान से होना था जो गीता में लिखा हुआ है। अब देखो ये श्रीमद् भगवत गीता है। अब इसके अंदर आपको दिखाते हैं अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 16 और 17। ये देखिएगा, ये 15वां अध्याय श्रीमद् भगवत गीता, और यहां से वो श्लोक है 16। दिवौ इमौ पुरुषौ लोके सर च अक्षर एव च सर सर्वभूतानि कटुस्थ अक्षर उच्यते। इसका अर्थ यहाँ करा इन्होंने, इस संसार में नाशवान और अविनाशी, अक्षर माने वैसे अविनाशी होता है, अक्षर अविनाशी, ये 2 प्रकार के पुरुष हैं।
दो प्रकार के पुरुष माने प्रभु हैं, और संपूर्ण प्राणियों के शरीर नाशवान है, जीवात्मा किसी की मरती नहीं। ये तो अंडरस्टूड है। अब इसका भावदास समझाएगा। इसमें क्या लिखा है कि सर पुरुष और अक्षर पुरुष ये दो प्रभु प्रसिद्ध हैं, दो भगवान, दो स्वामी। अब सर पुरुष का अर्थ तो सीधा ही नाशवान है, सर माने नाशवान। अक्षर इसको क्यों कहा, और फिर 15वें अध्याय के अगले 17वें श्लोक में इसको भी रिजेक्ट किया है, अक्षर होते हुए भी, अक्षर उच्चारण करके भी इसको रिजेक्ट कर दिया। ये निष्कर्ष निकाला जाएगा, क्योंकि तत्व वेद है, तत्व ज्ञान से समझा जाएगा। अब क्या बताया है कि ये दो प्रकार के दो पुरुष हैं। एक सरपुरुष है, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ये काल है, ज्योति निरंजन है। और एक अक्षर पुरुष है, वो 7 संख ब्रह्मांड का मालिक है, वो अक्षर पुरुष है। उसकी आयु बहुत लंबी है, इसलिए उसको अक्षर कहने लगे। और जो परम अक्षर ब्रह्म है, जो पूर्ण परमात्मा, वो अन्य है, इन दोनों से भी अन्य है। और वो ओवरऑल कंट्रोलर है, सब ब्रह्मांडों का रचयिता है, सबका मालिक है। इस 21 ब्रह्मांड काल के 7 संख ब्रह्मांड इस अक्षर पुरुष के, और अनंत ब्रह्मांड है, उन सब का वो कुल मालिक है, वो सबका दाता है, सबका स्वामी है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब देखना, ये गीता जी अध्याय नंबर 15 का हमने 16वां श्लोक पढ़ लिया। अब इस संसार में सर पुरुष और अक्षर पुरुष कहना दो भगवान है, दो नाशवान भगवान, दो भगवान है। और इनके अंतर्गत जितने प्राणी और इनके शरीर सब नाशवान है, और जीवात्मा अविनाशी है। अब 17वें में क्या कहा है कि उत्तम पुरुष है तो अन्य, पुरुष माने परमात्मा, ब्रह्म कहो, भगवान कहो, प्रभु कहो। उत्तम पुरुष तो अन्य है, इन दोनों से और है, सर पुरुष और अक्षर पुरुष से। उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरता है, जिसको परमात्मा कहा जाता है। यह लोक त्रयम् आविश्य विभर्ति, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, ये स्पष्ट कर रहे हैं अपने अनुवाद में, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, अविनाशी परमेश्वर परमात्मा, इस प्रकार कहा गया। अब ये संसार रूपी वृक्ष की जो जड़ है, ये है वो उत्तम पुरुष है तो अन्य, और ये परम अक्षर ब्रह्म कहलाता है, इसको परम अक्षर पुरुष कहो। और ये वास्तव में अविनाशी है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में 29 में गीता ज्ञानदाता कहता है, जिसने मेरे इस ज्ञान का आश्रय कर लिया कि तत्वदर्शी संत की खोज करो, वो बताओगा परमात्म तत्व के बारे में, उसकी सारी महिमा। तो जो उसके पश्चात जो भक्त श्रद्धालु जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं, इस संसार के किसी भी इस नकली सुख की डिमांड वो नहीं करते, तो वो तत्ब्रह्म से और सारे अध्यात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित हैं। देखिएगा फिर श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अब देखिएगा 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7वां और नीचे आइए, ये 29वां श्लोक है। इसका यहाँ पर है ये संस्कृत मूल पाठ। जरा मरण मोक्षाय, जरा माने वर्दवस्था, मरण माने मृत्यु, मोक्षाय माने छुटकारे के लिए, माम आश्रित है, मेरे इस ज्ञान के आश्रित होकर के, यतंती ये जो प्रयत्न करते हैं, ते ब्रह्म तत्विदु, वो उस तत्व ब्रह्म को जानते हैं, कृष्णम अध्यात्म यानी सारे अध्यात्म से परिचित है, अध्यात्म ज्ञान से, और कर्म च अखिलम, और सब कर्मों से वो परिचित है। इसका अनुवाद यहाँ किया है ना, जो मेरे शरण होकर जरा माने वृद्धावस्था, मरण माने मृत्यु से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष, वे भक्त तत्व ब्रह्म, ये तत्व ब्रह्म, उस ब्रह्म को और संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान को और तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। अब पुण्यात्मा इसे स्पष्ट कर दिया है कि जो व्यक्ति इस नकली सुख को भूल चुके हैं और जरा माने वृद्धावस्था के कष्ट को, पुण्यात्मा इस जीव के ऊपर वृद्धावस्था एक बहुत बड़ा अभिशाप है। इतना दुख इसके अंदर होता है
लेकिन जो परमात्मा कबीर जी की शरण में आ जाएगा पुण्यात्मा, घबराना नहीं, आपका वृद्ध अवस्था ऐसे कटेगा ना फूल की तरह। लेकिन जब तक सत भक्ति नहीं करते वो दुखी रहा करें। लेकिन फिर भी वृद्ध अवस्था तो वृद्ध अवस्था ही है, ये तो दुख तो है ही, कष्ट है, लेकिन परमात्मा की शरण में हल्का हो जाएगा, ये 30 भड़क कम लगेंगी। तो कहने का भाव यह कि फिर वो भक्ति करके यहां से पीछा छुटवाना है, तो वो व्यक्ति यहाँ इस दोनों कष्टों से खूब परिचित है, जन्म और मरण के दुख को और वृद्ध अवस्था के। इसलिए वो केवल जरा और मरण से ही छुटकारा पाने के जो प्रयत्न कर रहे हैं, वो व्यक्ति तत्ब्रह्म से परिचित हो चुके हैं, तत्ब्रह्म से ही गॉड, उस परमात्मा से और सारे दात्म ज्ञान से, सब कर्मों से कि ये क्या चक्कर है, स्वर्ग में गए फिर आगे, फिर राजा बने फिर गधा बन गए, व्हाट इज दिस। तो ये परिचित हो चुके हैं, वो ही उस साधना को कर रहे हैं। तो अर्जुन ने फिर पूछा, हे भगवान 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में कि किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है, फिर बताओ वो भगवान ऐसा कौन सा है जिसके मैं जहां इतना सुख है जिसके पाने के लिए फिर यहाँ की डिमांड सब छूट जाती है। अब देखिएगा, अब यहां हम पढ़ रहे थे ये अंतिम 29वां श्लोक आपने पढ़ा कि जो उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को जानते हैं, कर्मों को जानते हैं, जो मेरे शरण होकर जरा और मन से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं। तो ये 30वां है, ये कहता जो मुझे जानते हैं तो मेरे को प्राप्त होते हैं, इसका जितना यहाँ 8वां अध्याय ये सामने ही है। इसके प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा किम तत्ब्रह्म, किम तत्ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूतम च किम प्रोक्तम, अधिदेवम किम उच्यते। हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, वो तत्ब्रह्म है क्या। अब इसका उत्तर 3रे श्लोक में दिया है, श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के और 3रे श्लोक में। वह परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म है वो अपनात्मा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में जो कहा कि उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये लोग चरम आविषय वर्ती अवैश्वर, वो उत्तम पुरुष सही परमात्मा श्रेष्ठ भगवान तो इन दोनों से अलग है, भिन्न है, वो कोई और है। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, जैसे संसार रूपी वृक्ष की जो जड़ है वो मूल मालिक है, सत्य पुरुष है, उससे सबको आहार मिलता है, सबका धारण पोषण करने वाला वही है। तो 8वें अध्याय के अब 3रे श्लोक में स्पष्ट कर दिया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। ये गीता ज्ञान दाता से अन्य है। अपने आत्माओं, अब गीता ज्ञान दाता ने स्पष्ट कर दिया गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कि मेरा तो केवल एक ओम अक्षर है, क्योंकि ये गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है। ये देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 के और श्लोक नंबर 13 में ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण ये प्रियति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। अब क्या इसने इन्होंने थोड़ा सा गलत किया, यहां से ओम ओम, इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ है और उच्चारण करता हुआ मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर त्याग कर जाता हुआ पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अब इसका अर्थ ये है, ये गीता ज्ञान दाता कहता है कि मेरा एक ओम अक्षर है मुझ ब्रह्म का, और इसकी साधना करता हुआ जाता उसकी परम गति होती है। ओम नाम से जो परम गति होनी है वह ब्रह्मलोक प्राप्ति है। ब्रह्मलोक में गए प्राणी फिर वापस आते। 8वें अध्याय के और 5 से लेकर 10 तक, 5 और 7 में तो ये अपनी सचीची बताता है कि मेरी भक्ति कर मुझ में आश्रित हो और देवताओं की भक्ति छोड़ दे तो मुझे प्राप्त होगा, लेकिन युद्ध तो करना ही पड़ेगा। अपने आत्मा जहां युद्ध करना है तो शांति कहा। इसलिए इसने 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। यानी वहां जाने के बाद सब झंझट मिट जाएगा, ना युद्ध करना ना कुछ करना। अगर मेरी शरण में रहेगा तो युद्ध तो तुझे करना ही पड़ेगा। युद्ध करनी है ना शांति की। अब पांडवों को शांति हुई
36 वर्ष राज किया, फिर हिमालय में जाकर गढ़ के मर गई तपस्या करके, और फिर नरक में डाले गए। और इसलिए कहा कि मैं उसके बारे में जानता नहीं, तत्वदर्शी संत की खोज कर ले, और उस संत के अनुसार तुम साधना करोगे तो परम शांति को, परम सुख को प्राप्त होगे। अब 5 से लेकर 8वें अध्याय की गीता के और 10 तक श्लोक आपके रूबरू रहता है, देखिएगा। 10 तक 8वें अध्याय का अब यहाँ 5वां श्लोक है। इसमें कहा कि जो पुरुष अंत काल में मुझे ही स्मरण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, वह मेरे स्वरूप को, स्वरूप नहीं है ये, मद भावम, मेरे भाव में को प्राप्त होता है, मेरे पास सकते, इसमें कोई संशय नहीं। फिर छठे मत एक कॉमन सी बात बताई है कि अंत में जिसकी जिसमें आस्था रहती है, अंत में उसी को प्राप्त होता। अब 7वां दिखाते आपको। 7वें में ये कहा है कि इसलिए अर्जुन सब प्रकार से तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर, बता, और अर्पण किए हुए मुझ में अर्पण किए हुए बुद्धि मन चित्त युक्त होकर निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा। अब 8वें में और 9वें में और 10वें श्लोक में उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना के लिए कहा है। अब देखिएगा 8वें का यह लिखा है, जो देखो ये कवियम शब्द है, अब इसका डिफाइन करने लगेगा दास तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, फिर अन्य समय में बताता रहता है। ये कबीर देव की तरफ संकेत है, परम अक्षर ब्रह्म का नाम है, जो भगवान, सबका नियंता, यानी सबका मालिक, सबका कंट्रोलर, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, सबका धारण पोषण करने वाला, अचिंत रूप, सूर्य के सदृश, नित्य चेतन, प्रकाश रूप, आदित्य वर्णम, सूर्य की तरह साकार, तेजो में शरीर युक्त। इसका अर्थ ये है, अविद्या से अति परे, शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी अति परे सच्चिदानंद घन ब्रह्म परमेश्वर का स्मरण करता है। अब क्या बताया है कि जो व्यक्ति इस सच्चिदानंद घन यानी सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। अब 9वें में क्या बताया है? 9वें में ये 9वां पढ़ दिया आपने, 9वां। 8वें में ये बताया है कि जो हे पार्थ, ये नियम है कि परमेश्वर के ध्यान रूप योग से दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से, ये 8वां श्लोक है, ये 8वां, ये यहां से देखना। हे पार्थ, ये नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त, ये ध्यान नहीं जानते ना, आपका छोड़ दिया, अभ्यास योग युक्तेन, सुरत और शब्द के अभ्यास में जो रत है। अब सुरत और सुरत पुण्यात्माओं, ये राधा स्वामी वाले धन धन सतगुरु वाली सुरत शब्द नहीं है, ये कान बंद कर धुन को उसमें सुरत शब्द कहते। जो 2 अक्षर का मंत्र ये दास आपको देगा, उसका सिमरण करते समय उसके ऊपर अभ्यास करना है, क्योंकि मन भागता है, उसके ऊपर ध्यान नहीं डटन देता। तो सुरत को उस शब्द यानी 2 अक्षर के उस मंत्र पर अभ्यास
लेकिन डिटेल यहां नहीं बता पाऊंगा, समय थोड़ा। जो कवियम, इन्होंने सर्वज्ञ लिखा है। जो कबीर देव अनादि सबके निंदता, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, अचिंत रूप और सूर्य के सदृश नित्य चेतन, आदित्य वर्णम, सूर्य के जैसा तेजो में शरीर युक्त साकार परमात्मा, अविद्या से अति परे, जो किसी के ज्ञान में नहीं है, अज्ञान से परे है, सचिदानंद, सचिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। अब 10वें में, 8वें 9वें 10वें में कश्यप क्लियर कर दिया। ये 10वां, वह भक्ति युक्त अंत काल में भी योग बल से बिरकुटी के मध्यम में प्राणों को, यानी श्वास का सिमरण है, प्राण संगरी जो नानक साहब ने बोली, उसमें बड़ी डिटेल थी। प्राणों को यानी श्वासों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ है, उस दिव्यम परम पुरुषम, उस अद्भुत परम पुरुष यानी सतपुरुष को, परम अक्षर ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। बोलो सतगुरुदेव। अपने आत्मा ये अपने सदग्रंथ बता रहे हैं। अब इसका मंत्र कौन सा है? इसने अपना तो बता दिया, ओम अक्षर नथिंग एल्स। अब 17वें अध्याय के गीता जी के 23वें श्लोक में कहा है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र का जाप का निर्देश है, नथिंग एल्स। निर्देश माने नथिंग और कुछ नहीं, सिंपल ओनली डायरेक्शन। ये है, देखिएगा 17वें अध्याय का और 23वां श्लोक। ये श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 का और श्लोक नंबर 23, यहां देखेंगे। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है, ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। इसमें क्या लिखा है? ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, देव परम पुरुष। ओम तत्सत, ऐसे ये 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा गया है। अपना तुम, अब ये दास बताओगा आपको अपनी सिंपल लैंग्वेज में, जो आसानी से हमारे गले उतरेगी। अपना तुम, जैसे ये मंत्र का जाप जो होता है, ये तो साधना है। जैसे हमने जल प्राप्त करना है और जल नीचे पृथ्वी के अंदर है, हमारा उद्देश्य, हमारा पूज्य देव जल है, उस समय हमारा उपास्य जल है, और साधना हमारा उपास्य नहीं है, वो देव नहीं है, वो तो एक साधन है। जैसे हैंडपंप लगाते हैं तो बुकी मारनी पड़ेगी, पाइप नीचे पहुंचानी, फिर हैंडपंप लगाना। तो ऐसे ये 3 मंत्र का जाप है, ओम तत्सत। ओम और तत्, सत, तत् और सत ये सांकेतिक है। काल ने बताया नहीं कि मुझे नहीं मालूम, इसको पता भी नहीं परमात्मा ने, या दया करिए हमारे पे। आउनुहोस् अब हामी ती श्रद्धालुको अनुभव सुन्नेछौँ जसले जगतगुरु तत्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजबाट दीक्षा प्राप्त गरिसकेका छन् तथा उहाँले बताउनु भएको भक्ति मार्गमा अघि बढिरहेका छन्। नमस्कार दिदी। नमस्कार सत साहेब। के नाम होला हजुरको? सरस्वती अधिकारी। कहाँबाट आउनुभयो हजुर? म झापा जिल्ला अर्जुनधारा नगरपालिका 9। सन्त रामपालजी महाराजजीबाट मन्त्र दीक्षा कहिले प्राप्त गर्नुभयो? सन् 2017 मा। सन्त रामपालजी महाराजजीबाट मन्त्र दीक्षा लिनुभन्दा पहिले हजुर कसको भक्ति साधना गर्नुहुन्थ्यो? सद्गुरु रामपालजी गुरु महाराजजीसँग जोड्नुभन्दा पहिले 12पन्थी कबीरमा जुडेको थिएँ। पहिलेदेखि सानै, म जब 1 वर्षको हुँदाखेरि दीक्षा दिलाइदिनु भएको थियो मेरो बाबा आमाले। त्यहाँदेखि चाहिँ कबीर परमात्माको भनौँ न 12पन्थी कबीर पुज्न गरिन्थ्यो पूजन। त्यस पछाडि आन उपासना भनौँ न देवी देवता सब पूजा गरिन्थ्यो। हजुरले सानैदेखि 12औं पन्थ कबीर साहेबजीको भक्ति गर्नुहुँदो रहेछ। फेरि एउटा कबीर पन्थबाट अर्को कबीर पन्थी सन्त रामपालजी महाराजजीको चरणमा किन जानुभयो त?
अब यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो चाहिँ हामीलाई पीडा परेपछि मात्रै परमात्मा खोजिँदो रहेछ। सच्चा मन्त्र प्राप्त गरेपछि मात्रै, सच्चा ज्ञान भएपछि मात्रै, मन्त्र सच्चा भएपछि मात्रै हाम्रो दुःख दूर हुँदो रहेछ। अनि त्यो दुःखको कारण नै परमात्माको खोजी गर्न थालियो होइन। यसरी नै पीडाको अवस्थामा मात्र परमात्मा खोजिँदो रहेछ होइन। पूर्ण गुरुबाट पूर्ण ज्ञान लिँदा मात्रै आफ्नो पीडा दुःख पनि हरण हुँदो रहेछ। त्यसै क्रममा परमात्माको खोजी गर्ने क्रममा आखिरी परमात्मा को हुनुहुन्छ होला भन्ने कुराको धेरै उत्सुकता भइरहेको थियो। कहाँ हुनुहुन्छ होला परमात्मा, यति दुःख पीडा हुँदा पनि परमात्मा कहाँ हुनुहुन्छ होला, कसरी साथ पाइन्छ होला भन्ने कुराको एकदमै आस्था भइरहन्थ्यो। जहाँ मठ मन्दिर देखिन्छ त्यहीँ गयो, पूजा गरो, त्यहीँ भगवान्सँग वरदान मागो, भगवान् मेरो पीडा दूर होस् भन्यो। तर वास्तवमा भगवान् कोही भेटिएन। अनि नानी मेरो बिरामी, एकदमै धेरै बिरामी, प्रेत आत्माको प्रकोप परेको थियो। उसलाई चाहिँ 4 वर्षसम्म स्कुल पढ्नु पनि भएन, स्कुल जानै हुँदैन थियो। क्लास 3 मा पढ्दा पढ्दै ऊ एकदम बिरामी। स्कुल जान्थ्यो जब बच्चा रेडी भएर बस्नु पर्थ्यो, कहिले नानीलाई बिरामी साह्रो हुन्छ र स्कुलबाट फोन आउँछ भनेर। त्यो फोन आए पछाडि बाइक लिएर हुन्छ कि गाडी रिजर्भ गरेर हुन्छ, नानी लिन पुग्नु पर्ने थियो स्कुल। यस्तो पीडामा 4 वर्ष दौडिरहेका थियौँ। 2 जना बाबा आमा सब कुछ घरको काम त्यागेर, गाई बस्तु पनि सबै बेचेर नानीलाई काखमा बिचमा राखेर हिँड्यौँ। त्यसो गर्दा पनि केही भएन। कुनै देवी देवताले पनि हाम्रो पीडा सुन्नु भएन भन्ने गर्थे। कोही आउनु भयो भने पनि सब डाक्टर पनि सक्यौँ। झापा जिल्लाभरिको उता सिलिगुडी सबै डाक्टर धामी सबै थोक सकेपछि, सम्पत्ति सबै थोक सकेपछि अन्तिममा मालिकले दया गर्नुभयो। पूर्ण परमात्मा सन्त रामपालजी गुरु महाराजको पुस्तक हाम्रै एकजना गाउँको दिदी मार्फत हामी धेरै पीडित भएको गाउँभरिलाई थाहा छ। हजुरलाई विश्वास लाग्दैन भने सबै झापा जिल्ला अर्जुनधारा नगरपालिकाको सरस्वती पोखरेल अधिकारीको छोरा सन्दीप अधिकारी बिरामी भएको कुरा सबै हजुरहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ। कस्तो बिरामी थियो। एक दिन काहीँ केही गर्न हुँदैन थियो, कीर्तनहरू राख्यो घरमा भने पनि, पूजाआजा राख्यो भने नानी साह्रै बिरामी भएर भकभक लड्थ्यो। म त हेर्न पनि सक्दिनँ थिएँ उसको दृश्य। उसकै बाबाले सब कुछ गर्नुहुन्थ्यो। नानी कहाँ लानुपर्ने हो, बोकेर लानुपर्ने हो कि घिस्याएर हुन्छ कि। अनि परमात्माको शरणमा कहिले जानु, कहाँ भगवान् भेटिन्छ। यस्तो होस् कि मेरो नानीको बिरामीको होस् परमात्मा भनेर सबै भगवानहरूलाई पनि गरिसकेको थिएँ प्रार्थना। जहाँ मठ मन्दिर गयो त्यहीँ प्रार्थना गर्थेँ। रुँदै 4 वर्ष बित्यो। त्यसको दौरानमा नानी ज्ञान गङ्गा पुस्तक एकजना गाउँको दिदीले तिमी के भक्ति गर्छौ, के गर्छौ, पूजा कबीर परमात्माको पूजा गर्छु भन्थ्यौ, तिम्रो पुस्तक मैले भेटाएको छ पढ्छौ भन्नुभयो। त्यस्तो म धेरै खोजी गर्थेँ, कहाँ हुनुहुन्छ होला पूर्ण परमात्मा। म एक भगवानको पूजा गर्छु भनेर धामीहरू आउनुहुन्थ्यो घरमा भन्थे, तपाईँ साह्रै पीडामा हुनुहुँदो रहेछ, तपाईँ कुनै भगवानको पूजा नगर्नु, अलिक दिन बस्नु त्यतिकै भन्नुभयो। त्यस पछाडि मैले एक भगवानको पूजा गर्छु, कबीर परमात्माको त फोटो राखेको थिएँ मैले मनमा। त मालिकले मलाई अलिकति साथ दिनुभएको रहेछ। परमात्माको फोटोमै गर्थेँ, उहाँको आराधना प्रार्थना पनि गर्थेँ। प्लस लगाए तब सच्चा ज्ञान थिएन, पूर्ण मन्त्र थिएन। देवी देवताहरूको पनि गर्थेँ। त्यसो गर्नु हुँदो रहेन रहेछ हामीले। ज्ञान गङ्गा पुस्तक पढ्यौँ 2 जनाले। उहाँले श्रीमानजीले पनि पढ्नुभयो। तिमी आफै पढेर बुझ, मैले पढेर भनेर हुँदैन, आफै बुझेको चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्नुभयो। मलाई पुस्तक पढ्न दिनुहुन्न थियो। बिहानभरि दिनभरि रातभरि पढ्नुहुन्थ्यो। जब उहाँले छोड्नुहुन्छ कस्तो होला के होला मलाई धेरै उत्सुकता भयो। अनि त्यस पछाडि मैले त्यो पुस्तक पढ्दै गएपछि एकदमै गहिरो ज्ञान रहेछ, वास्तविकता रहेछ। पूर्ण परमात्माको स्वरूप सन्त रामपालजी गुरु महाराज यस धरतीमा परमात्मा आउनुभएको छ। हामीलाई यस्तो सच्चा ज्ञान, सच्चा दीक्षा दिएर हामीलाई मोक्ष, यो काल रूपी संसारबाट, जेलबाट मुक्त गर्नलाई आउनुभएको रहेछ भन्ने कुरा त्यो पुस्तकबाट उजागर भयो। त्यस पछाडि हामी दीक्षा लिन सपरिवार झापाको पहिलो नामदान केन्द्र खुलेको थियो बुट्टाबारीमा, त्यसमा दीक्षा प्राप्त गर्यौँ। सरस्वतीजी, हजुरले भन्नुभयो कि सन्त रामपालजी महाराजजीबाट मन्त्र दीक्षा लिनुभन्दा पहिले हजुरलाई धेरै दुःख कष्टहरू थियो र हजुरको नानीलाई पनि भूतप्रेतको ठूलो समस्या थियो। के ती सबै समस्याहरू सन्त रामपालजी महाराजजीको शरणमा जानाले
ठिक भयो त? ठिक भयो, बिल्कुल ठिक भयो। पूर्ण परमात्मा सन्त रामपालजी गुरु महाराज चाहिँ हामी जीवहरूको उद्धारको लागि सतलोकबाट पूर्ण परमात्मा कबीर साहेब स्वरूप आउनुभएको छ। हरियाणामा हुनुहुन्छ। उहाँको दीक्षा यति सच्चाइ रहेछ। दीक्षामा हाम्रो मन्त्र दीक्षा दिनुभयो। पूर्ण परमात्मा सन्त रामपालजी गुरु महाराजजीसँग दीक्षा प्राप्त गरिसके पछाडि उहाँको मन्त्र दीक्षामा यति ठुलो शक्ति रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो नानीबाटै हामीबाटै प्रमाणित हुन्छ। अब छरछिमेकी गाउँलाई पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। एकछिन एउटा कीर्तन भजन केही कार्यक्रम घरमा राखौँ भन्दा नानी सिरियस हुन्थ्यो, बिरामी हुन्थ्यो, पढ्न पाएन। 4 वर्षदेखि सबै संसारका छोराछोरीहरू पढ्छन्, सबैजना दीक्षा हासिल गर्छन्, आफ्नो नानी चाहिँ पढ्न पाउँदैन। कति पीडा थियो, सबै पीडाहरू दुःख पीडाहरू लुकाउँदै सबै देखाएर पनि साध्य हुँदो रहेन रहेछ। आफन्तहरूले पनि समयमा त साथ दिनुभयो, तर दिए अनुसार केही भएन। नानीको लागि त्यो वैदिक कार्यक्रमहरू सब कुछ राख्यौँ हामीले। वेद पढायौँ, सब कुछ। त्यो पितृष्टि नारायण बलि भन्छ, त्यो नारायण बलि गर्दा चाहिँ हजुरको 2800 पिण्ड बाटेर हामीले चाहिँ प्रेतको लागि आराधना गरेर गऱ्यौँ। त्यस पछाडि सप्ताह पुराण पनि गऱ्यौँ। त्यो गर्दा पनि कुनै केही असर परेन नानीलाई। त्यसपछि झन् प्रेतहरू पछि लागेर 5600 पिण्ड बाटेर अर्को कार्यक्रम गऱ्यौँ। त्यस अवस्थामा हाम्रो कुनै कार्यक्रम गर्ने अवस्था थिएन। माइतबाट दुधहरू ल्याएर पिण्ड बाटेर सब कुछ गर्नु। त्यति हुँदा पनि मेरो नानीको बिराम निको भएको थिएन। त्यसपछि सन्त रामपालजी गुरु महाराजजीको शरणमा गएर दीक्षा लिएपछि मेरो नानी एकदमै ठिक छ। अहिले स्कुलमा गएर नाम लेखाउँदा 4 वर्ष पछि क्लास जम्प गरेर लेखाउँदा पनि यस्तो चमत्कार गरिदिनु भयो परमात्माले। सन्त रामपालजी गुरु महाराजजीले यस्तो चमत्कार गरिदिनु भयो। इन्टरभ्यू लिने बेला भयो, स्कुल गएर इन्टरभ्यू लिने बेलामा मामु मलाई त केही आउँदैन, म कसरी इन्टरभ्यू दिनु भन्छ। नानीले पढेकै थिएन। त्यस पछाडि परमात्माको नाम लि छोरा, परमात्मा सम्झी, मन्त्र जाप गर। सन्त रामपालजी गुरु महाराजले दिनुभएको मन्त्र जाप गर, केही टेन्सन हुँदैन। उहाँलाई सबै सुम्पेर हामीले जीवन सुम्पेर आइसकेका छौँ। अब केही पीडा नगर भन्दाखेरि उसले मन्त्र जाप गरेर बस्यो। अनि नानीलाई बिना इन्टरभ्यू नै क्लास जोइन सद्गुरु रामपालजी गुरु महाराजजीको दयाले गरिदिनु भयो। त्यस पछाडि नानी अहिले एकदम सेवामा, मालिकको सेवामा, परमात्मा स्वरूप सन्त रामपालजी गुरु महाराजजीको सेवामा लागिरहेको छ, पढिरहेको छ, हुनहार छ, सबै दुर्व्यसनबाट मुक्त छ। अब केही गर्दैन थियो सानोमा त, अहिले अब टिनेजको भएको छ। तर पनि मालिकको शरणमा आएपछि, सन्त रामपालजी गुरु महाराजजीको शरणमा आएपछि उसले एकदम भक्ति बुझेर, आफ्नो पीडालाई बुझेर मालिकको शरण ग्रहण गर्नुपर्ने छ। सन्त रामपालजी गुरु महाराजको दीक्षा अनुसार चल्नुपर्ने रहेछ, उहाँको बाटोमा हिँड्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुराको जानकारी भएर अनि त्यही बाटोमा हिँडेको छ। मालिकको धेरै अहिले कति अपरम्पार छ उहाँको कृपा। हामी चाहिँ यो धरतीमा आएका छौँ, तर उहाँको ज्ञान विवेक, उहाँको ज्ञान लिएर चाहिँ पूर्ण परमात्मा स्वरूप सन्त रामपालजी गुरु महाराजजीको ज्ञान लिएर चाहिँ चल्न सक्यौँ भने हामी जीवनमा केही सार्थक भन्ने रहेछौँ। नभए यो जीवनको कुनै मोल छैन, कुनै अर्थ छैन। सद्गुरु रामपालजी महाराजजीको शरणमा जानुभएपछि हजुरलाई अरू के फाइदा प्राप्त भयो त? अरू फाइदा त के भनौँ, मालिकको लीला अपरम्पार छ, कृपा अपरम्पार छ। कति धेरै फाइदा छ। यो फाइदा त गनेर गनि सकिँदैन। 7 समुद्र की मसी करूँ, लिखनी करूँ बन्न राय, धरती का कागज करूँ, गुरुगण लिखन जाए भन्नुभएको छ। कुनै फाइदा त कति भयो। हाम्रो नानीको बाबालाई, श्रीमानज्यूलाई एक्सिडेन्ट भएको थियो, बाइक एक्सिडेन्ट। उहाँलाई चाहिँ एउटा खरोच पनि नआइकन उहाँ चाहिँ एकदम ठिक हुनुभयो। बाइक पनि केही भएन, मालिकको शरणमा भएर, सन्त रामपालजी गुरु महाराजजीको शरणमा भएर हामी केही भएनौँ। त्यो नयाँ बाइक चाहिँ बेचेर पुरानो बाइक एउटा गाई किन्यौँ। त्यस पछाडि ऋण पनि तिर्यौँ, अलिकति पुरानो बाइक थियो।
त्यो बाइक चाहिँ अहिले अब हरायो, चोरी भयो। परमात्माकै उसमा आएको थियौँ, सत्सङ्ग कार्यक्रममै आएको थियौँ। सबै धेरैजनाको 5 लाखसम्मको बाइक धेरैवटा थिए, तर हाम्रो नै थोत्रे बाइक किन चोरियो भन्ने कुराको जानकारी मालिकसँग त्यस पछाडिदेखि म यति दृढ, यति प्रभावित भएको छु मालिक पूर्ण परमात्मा सन्त रामपालजी गुरु महाराजसँग। उहाँको दीक्षा, उहाँको आशीर्वादले हामीलाई चाहिँ अहिले आदेश यस्तो आयो, उहाँको अर्जी लगाउँदाखेरि ठुलो घटना घट्ने, एउटा मानवीय क्षति हुने नै घटना थियो। तिमीहरूको त्यसैमा टरो, कि चिन्ता नगर्नु, तपाईँहरूले भक्ति गर्नु भनेर आदेश आयो। हे मालिक, हजुर हुनुहुन्थ्यो र हामी बच्यौँ। आज पूर्ण सन्त रामपालजी गुरु महाराजजीको शरणमा नभएको भए सायद हाम्रो एक्सिडेन्ट हुन्थ्यो होला, केही हुन्थ्यो होला, बिकुचो भएर बस्थ्यौँ होला। तर मालिकले त्यो एउटा जाबो बाहेक त्यस्ता हजारौँ दिलाइदिनुहुन्छ। पूर्ण परमात्माको सन्त रामपालजी गुरु महाराजजीको शरणमा आएर हामीले यो जन्म मरणको रोगलाई कटाएर यो धरतीबाट सतलोकको यात्रा तय गरिदिनु भइरहेछ। आत्मालाई सन्तुष्ट भएको छ, शान्ति पाएका छौँ। कुनै यो यस्तो नक्कली संसारमा मन हटाइदिनु भएको छ। यसैमा नै हामी एकदमै खुसी छौँ। लाभ त अनेकौँ छौँ, हजारौँ छन्। पल पलमा मालिक अगाडि आएर साथ दिनुहुन्छ, लाभ दिनुहुन्छ। पूर्ण परमात्मा सन्त रामपालजी गुरु महाराज कबीर साहेबको रूपमा आएर अगाडि साथ दिनुहुन्छ, लाभ दिनुहुन्छ। कुनै पीडा भयो भने मालिक, हामीले डक्टरको डक्टर हजुर नै हो, हामी चाहिँ कहीँ डक्टरको पनि जाँदैनौँ। कुनै पीडा भयो भने, साधारण बिरामी भयो भने मालिकलाई नै पुकार गर्छौँ। दण्डवत प्रणाम गरेर मालिकलाई नै शरण परेपछि सब कुछ मालिकले हेर्नुहुन्छ। एकैछिनमा सब कुछ हाँसो हुन्छ, घरमा सब कुछ दया गर्नुहुन्छ, सबै पीडा दूर गर्नुहुन्छ, आनन्दले जीवनयापन गर्न पाइन्छ। मेरो भाइलाई पनि त्यस्तै भूतप्रेतको प्रकोपले 10 वर्षदेखिको बिरामी, उसको नानी पनि खुट्टा पुरै बाङ्गिएको थियो, हिँड्दा पनि पुरै बाङ्गो देखिन्थ्यो खुट्टा। त्यस्तो पनि नानी सपरिवार दीक्षा लिएपछि नानी पनि ठिक भयो। भाइलाई पनि प्रेत आत्माको प्रकोपबाट ठिक भयो। अहिले परिवारै सबै खुसियाल छन्। मालिकको शरणमा पूर्ण परमात्मा सन्त रामपालजी गुरु महाराजजीको शरणमा आएपछि सब कुछ ठिक बनाइदिनु भयो परमात्माले। हजुरले भन्नुभयो कि हजुरले ज्ञान गङ्गा नामक पुस्तक पढेर सद्गुरु रामपालजी महाराजजीको शरणमा जानुभयो र ज्ञान गङ्गा पुस्तकमा धेरै शास्त्र विधिका प्रमाणहरू दिएका छन् भनेर पनि भन्नुभयो। त्यो ज्ञान गङ्गा पुस्तक प्राप्त गर्न के गर्नुपर्छ त? ज्ञान गङ्गा पुस्तक प्राप्त गर्नका लागि हामीले अनेकौँ टिभी च्यानलहरूमा, नेपालमा, भारतका नेपालका धेरै टिभी च्यानलहरूमा त्यहाँ परमात्मा पूर्ण परमात्मा स्वरूप सन्त रामपालजी गुरु महाराजजीको प्रवचन, सत्सङ्ग प्रवचन चल्छ। त्यसको मुनिपट्टिमा त्यस फोन नम्बरहरू दिएको हुन्छ। त्यस फोन नम्बरमा पुस्तक मगाउन पनि सक्नुहुन्छ र पूर्ण परमात्मा स्वरूप सन्त रामपालजी गुरु महाराजजीसँग दीक्षा प्राप्त गरेर आफ्नो अनमोल जीवनलाई सुन्दर बनाउन सक्नुहुन्छ। अन्तमा टिभी हेरेर बसिरहनु भएका हजुर जस्तै दुखी, भूतप्रेत बाधाबाट पीडित यदि कोही हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ कि? उहाँहरूलाई यो भन्न चाहन्छु कि पीडा पर्दा मात्रै परमात्मा नखोज्नुहोस्। हामी त पीडा परेर मात्रै परमात्मा खोज्ने भयौँ, धेरै दुःख पायौँ, धेरै पीडा पायौँ, धेरै सम्पत्ति सक्यौँ। यति सम्पत्ति सक्यौँ कुनै हिसाब छैन। 15-20 लाख त सक्यो होला। आफ्नो व्यवसाय छँदैछ, त्यसमा केही गर्न सकिएन। व्यवसाय पनि ठप्प बनाएर हामी चाहिँ नानी लिएर सब कुछ लुटाएर चाहिँ नानीलाई औषधि उपचार गर्नुपर्ने भयो। त्यस्तो नहोस् हजुरहरूको पनि। पूर्ण परमात्मा स्वरूप सन्त रामपालजी गुरु महाराजजी यस धरतीमा आउनुभएको छ। कबीर साहेबको स्वरूपमा यस धरतीमा पाल्नु भएको छ। हामी मानव जीवहरूको उद्धार गर्नको लागि पाल्नु भएको छ। हजुरहरू पूर्ण परमात्मा स्वरूप सन्त रामपालजी गुरु महाराजजीसँग नाम दीक्षा प्राप्त गरेर यो अनमोल जीवनलाई साकार बनाउनुहोस्, यही भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें